तो बच्चों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इनका भी जो आंसर देना है बच्चों 60 वर्ड्स में देना है। राइट बच्चों, ओनली 60 वर्ड में देना है। ये ऐसे भी ये चैप्टर जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आपके जो फाइनल एग्ज़ाम है, बोर्ड के एग्ज़ाम, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम, इसमें तो क्वेश्चन आता ही आता है मैं भारत में राष्ट्रवाद से। ठीक है ना बच्चों, तो चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने जो स्टार्ट किए थे उसका रिजल्ट क्या हुआ, इसको 60 शब्दों में उत्तर देना है। तो हमने लिखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 2030 में, 1930 में, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसको चुनौती दिया? तो ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। गांधी जी के नेतृत्व में शुरू हुए इस आंदोलन में नमक कानून तोड़ा गया। अच्छा, इसमें क्या तोड़ा गया? नमक कानून तोड़ा गया। क्या क्या घटना घटा? नमक कानून को तोड़ा गया। क्योंकि नमक पर पहले टैक्स लगाया जाता था, टैक्स लिया जाता था। नमक अंग्रेजी के अधिकारी ही या वर्कर ही बनाते थे, इंडियन कोई नहीं बना सकता था। ये सब कानून लगा हुआ था, इसको तोड़ दिया। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशों से वस्त्र मंगाया जाता था और काफ़ी महंगे दामों में यहाँ भारत में उसको बेचा जाता था। करों का भुगतान है ना, कर टैक्स का भुगतान रोका गया है ना बच्चों। ये तो इससे भारतीयों में आत्मनिर्भरता और साहस बढ़ा। गांधी इरविन, एक तो और हुआ गांधी इरविन समझौता और जनता की व्यापक भागीदारी इसमें प्रमुख कारण रहे। ठीक है ना, तो ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। ये क्वेश्चन, इसका आंसर, ये स्टडी का आंसर है। इसको अब बच्चों आप याद करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं फिर, है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3, राइट बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई? तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ब्रिटिश जो अधिकारी थे डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, है कि नहीं है। तो ब्रिटिश शासन के दौरान हुई, जब भारतीय समाज में राजनीतिक जागरूकता बढ़ रही थी। अंग्रेजी शासन की नीतियों से असंतुष्ट तो भारतीय बुद्धिजीवी और शिक्षित वर्ग ने एक मंच की आवश्यकता महसूस की। तो ब्रिटिश अधिकारी है ना A.O. ह्यूम, किसने किया था? क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की। तो भारतीय नेता थे ही, साथ में ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम ने भारतीय नेताओं के साथ मिलकर इसे एस्टैब्लिश किया ताकि जनता की समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से सरकार तक पहुंचाया जा सके और भारतीयों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाई जा सके। तो ये था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई, ताकि काफ़ी उतार चढ़ाव काफ़ी हो रहा था, लोग जागरूक हो रहे थे। तो इस चीज़ को देखते हुए डॉक्टर जो ब्रिटिश A.O. ह्यूम अधिकारी थे, उन्होंने भारत इंडियन है ना लीडर्स के साथ मिलकर है ना एक मंच की स्थापना किया ताकि सरकारों तक किसी भी भारतीय जनता के आवाज़ को पहुंचाया जा सके। राइट बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या है कि बिहार के, तो बच्चों बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। बिहार में किसान आंदोलन के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और भूमि से जुड़ा हुआ। ब्रिटिश काल में नील किसानों का शोषण, चंपारण सत्याग्रह का क्रम मिला, जहाँ महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का वर्ड किया। सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में जब हो रहा था ना, तो पहली बार महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, सत्य के आग्रह, है ना, सत्य के साथ आग्रह, है ना, इसका मतलब वह सत्य के साथ आग्रह करके हम है ना इस आंदोलन को कंप्लीट करेंगे। तो ये था कि भूमि सुधार से जुड़ा हुआ था, यानी कि नील किसानों की खेती ज़बरदस्ती करवाता था अंग्रेज, और जिससे ज़मीन भी खराब हो जाता था, ज़मीन की उर्वरा शक्ति भी खत्म हो जाती थी, और दिनों दिन खेतों में जो आम जो फसल था उनका उपज काफ़ी कम हो रहा था, जिस कारण से किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो रही थी। चलिए आगे बढ़ते। इसके बाद बिहार के किसान भूमि सुधार, बटाईदार
बटाईदार, कर्ज माफ़ी जैसे मुद्दों के संघर्ष करते रहे। 1970 और 1980 के दशक में, है ना, में भी भूमि सुधार और बटाईदार अधिकारों को लेकर आंदोलन हुए, ठीक है ना। हाल के वर्षों में किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, अभी जो है हाल फिलहाल फसल बीमा, सिंचाई, बाढ़ राहत जैसे मुद्दों पर सक्रियता से संघर्ष कर रहे हैं, है ना। आज भी तो किसानों के द्वारा काफ़ी आंदोलन किए जा रहे हैं। तो बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि क्या स्थिति है हमारे बिहार में। बिहार के किसान आंदोलन ने राज्य के कृषि सुधार और किसानों के अधिकारों की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो बच्चों, ये था कि बिहार के किसान आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखना था और किसानों के बारे में बताना था। तो ये सब मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 का था दोस्तों कि स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें, यानी क्यों किया गया था स्वराज पार्टी की स्थापना एवं क्या उसका उद्देश्य था, क्या गोल था, इसकी विवेचना करना है। इसके बारे में हम लोगों को बात करनी है। तो देखो दोस्तों, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1927 को मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। मोतीलाल नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिताजी और चित्तरंजन दास दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद कांग्रेस के कुछ नेता ब्रिटिश विधानसभाओं में शामिल होकर संवैधानिक रूप से ब्रिटिश शासन को चुनौती देना चाहते थे। यह पार्टी उन्हीं नेताओं के विचारों का प्रतिनिधित्व करती थी। राइट बच्चों। अब उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या था? संवैधानिक सुधार, है ना, संवैधानिक सुधार करना था। ब्रिटिश सरकार के भीतर, है ना, रहकर संवैधानिक सुधार और भारतीयों के हितों का, है ना, प्रतिनिधित्व करना था। ब्रिटिश नीतियों का विरोध, यानी ब्रिटिश जो नीति था जो का भारतीयों के प्रति काफ़ी कठोर था, उसका विरोध करना, विधानसभाओं में प्रवेश कर ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना और उन्हें निरस्त करने के लिए संघर्ष करना। राइट बच्चों। और देखो आगे क्या कहता है कि जनहित के मुद्दे उठाना, जनहित के मुद्दे को उठाकर कहाँ उठाना? ब्रिटिश के सामने, सरकार के सामने कराधान, न्यायपालिका और कृषि सुधार जैसे मुद्दों को, है ना, कि विधानसभा में उठाना। स्वराज प्राप्ति करना पार्टी का अंतिम लक्ष्य था। स्वराज मतलब देश को गुलामी मुक्त करना, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति करना, ये ही उद्देश्य था। स्वराज पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई दिशा दी और ब्रिटिश शासन को एक संस्थागत चुनौती दी। तो ये था क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन क्या था कि स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उद्देश्य की विवेचना करें। तो ये जो मुख्य बातें थी इसको आप लोग याद करेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा और बिल्कुल एग्जाम में परफेक्ट वे में लिख सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, तो आज ख़त्म हो गया, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न एनसीईआरटी का, क्लास 10th का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 का ख़त्म हो गया। और बिल्कुल अब हम लोग आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को टचअप करेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में, है ना। तो फिर क्लोज करते हैं वीडियो को और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। ओके।